आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। तो पिछले वीडियो में आप लोग यहाँ पर जो सिनेरियो है गोल्सिक और सिनेरियोस ये दोनों कंप्लीट हो गया। अभी जो आएगा मॉर्गेज लोड्स एनालिसिस ये टॉपिक में आएंगे। तो इसमें क्या है, एक चार्ट डिस्प्ले करेंगे जो कि ऐसे जिस तरह से किसी ने 10% इंटरेस्ट में लोन लिए 360 बार टर्म्स देख के ये किया है, ये ईयर में नहीं है। आप ये ईयर में भी कर सकते हैं, सिर्फ उसके साथ इंटू 12 देना है या फिर ईयर में कितने बार इंस्टॉलमेंट देगा वो इंटू करना है। तो ये टर्म्स है, मतलब कि 360 बार, ये साल में भी हो सकता है या फिर ये मंथली भी हो सकता है, कुछ भी। हाँ, 360 बार प्रीमियम होगा। 360 बार प्रीमियम देने से ये कंप्लीट हो जाएगा। और लोन अमाउंट जो है वो 80,000 है। इसके पीएमटी कितना आएगा वो तो हम निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसी के साथ इस तरह से भी कर सकते हैं कि 9% इंटरेस्ट में कितना होगा, 9.2% 25 में कितना होगा। इस तरह से एक चार्ट लेके आपको दिखाऊंगा। एक चार्ट लेके 9% में, 2.5 में, 950 में, 970 में, इस जो इंटरेस्ट में है इस इंटरेस्ट से आपको दिखाऊंगा। ये इंटरेस्ट से भी आप बना सकते हैं या फिर टर्म्स से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा एक्सेल में, क्योंकि ये एक्सेल का में है ना। तो इस एक्सेल में ये चार्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दिया और आप अपने कॉपी में ये नोट लिख लीजिए। जो नोट्स है ये नोट्स पहले लिख लीजिए, ये नोट्स देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ तक मैं दिखाऊंगा सबसे पहले। तो ये नोट्स लिख लिया अपने कॉपी में और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। तो अभी देख लीजिए जो आपका चार्ट है ये है। यहाँ पर पीएमटी यहाँ पर रिजल्ट निकलना है, पीएमटी बाहर करना है। तो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन और यहाँ पर फाइनेंशियल, यहाँ पर पीएमटी देखिए ओके देना है। रेट जो भी परसेंट है उसके साथ डिवाइडेड बाई 12 और कंपाउंड इंटरेस्ट है। एन पर जो है, एन पर मतलब आपका ईयर में है, पर यहाँ पर टर्म्स में है, मतलब 360 बार देगा तो ही आपको देना है। यहाँ पर कोई इंटू नहीं देना है, मतलब 360 बार प्रीमियम पे करेगा। और पीवी जो है माइनस के साथ आपको देना है, ठीक है। देखिए ओके दीजिए, आपका रिजल्ट निकल आया। कितना आया? 702 रुपये 06 पैसा, है ना। तो इस अमाउंट को आपको हर महीना पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब हर इंस्टॉलमेंट ये अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सी इंटरेस्ट पे है? ये आपका 10% इंटरेस्ट पे है। अगर आप चाहते हैं कि 9% में कितना होगा, इस तरह से हर एक परसेंट में कितना प्रीमियम होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे। पहले तो सिलेक्ट कीजिए, सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। हाँ, ये आपका जो चार्ट है ये चार्ट यहाँ से मतलब कि आपका इंटरेस्ट और यहाँ पर ब्लैंक सेल ये दोनों एक साथ में सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए, पहले तो सिलेक्ट कीजिए इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके इस तरह से खींचने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए, डाटा एंड टेबल, डाटा टेबल या व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ से आके डाटा टेबल में आना है, ठीक है। रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल, ये आपका जो रिजल्ट आएगा ये कॉलम में आएगा कि रॉ में आएगा? ये ऑब्वियसली कॉलम में आएगा, इस कॉलम में आएगा सर्वे का। तो कॉलम में आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। कॉलम में आपको काम करना है। अगर रॉ में है तो रो पे काम कीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है ये कॉलम में है तो इसलिए कॉलम में काम करूँगा। ये क्या किस तरह से कैलकुलेट करेगा कि ये क्या है, किसके अगेंस्ट पे ये रिजल्ट शो करेगा कि परसेंटेज में, है ना। तो आपको परसेंटेज देना है। अगर ये आप टर्म्स है तो टर्म्स में दीजिएगा, अगर ये पीवी है तो पीवी में दीजिए, लोन अमाउंट है तो लोन में दीजिए। तो जिस तरह से आपका चार्ट बना है, जिस तरह से आप ये रिजल्ट शो करना चाहते हैं तो उसमें सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए, आपका रिजल्ट निकल आया। देख लीजिए आपका अगर 10% पे है ये इतना इंटरेस्ट होगा, इतना प्रीमियम होगा। 9% पे ये इस परसेंट पे ये, इस तरह से आपका हर एक परसेंट पे आपका रिजल्ट निकल आया। इस तरह से आप बना सकते हैं डाटा टेबल से, ठीक है। तो ये आपका डाटा टेबल आपका कॉलम इनपुट सेल हो गया। अभी जो है ये रॉ इनपुट सेल में है। रॉ इनपुट सेल में ठीक उसी तरह यहाँ से इसमें भी कर सकते हो। सिर्फ इसमें क्या करना है आपको कि
रॉ में काम करना है। अगर रॉ में रिजल्ट है तो रॉ में काम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं पहले तो इसे ओपन करना, इस रिजल्ट को देना है, रिजल्ट को यहाँ पर डालना है। इस रिजल्ट जो है रिजल्ट को आपको देना है। तो यहाँ पर रेट जो है रेट दीजिए, डिवाइडेड बाय 12 दीजिए, और यहाँ पर एन पर जो है एन पर आपको जो टर्म्स है टर्म्स देना है, माइनस दे के आपका पीवी अमाउंट देना है। देखो ओके कीजिए, यहाँ पर निकल आया। अभी सभी को सिलेक्ट कीजिए एक साथ में सिलेक्ट करना। यहाँ से नहीं, ये पूरा से नहीं, सिर्फ क्या है पीएमटी से आपका जो ब्लैंक सेल जहाँ पर रिजल्ट डालना है वहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाटा एंड डाटा टेबल, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये रॉ में रिजल्ट आएगा, एक रॉ में रिजल्ट आएगा, तो रॉ में क्लिक कीजिए। और उसके बाद जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, यह क्या है इंटरेस्ट से है तो इंटरेस्ट में क्लिक कीजिए, टर्म्स है तो टर्म्स में क्लिक कीजिएगा। तो इंटरेस्ट में क्लिक किया और ओके कीजिए, ये रिजल्ट निकल आया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा आपका रॉ एंड कॉलम बोथ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए टर्म्स में है और यहाँ पर इंटरेस्ट में है। अगर 9% इंटरेस्ट में लेगा 180 टर्म्स में तो इतना रिजल्ट आएगा। अगर 9% 30 टर्म्स में इतना आएगा, मान लीजिए 9.75 में 36 में इतना आएगा। तो इस तरह से एक चार्ट बना के कस्टमर को दे सकते हैं कि आप कौन से पर्सन एक्चुअली चेंज नहीं होते। यहाँ पर आप ये लोन अमाउंट भी डाल सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज में, यहाँ पर परसेंटेज देख के आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल। आपको कुछ भी इस तीनों में से कुछ भी यहाँ पर एक लेना है और एक यहाँ पर लेना है, देखिए आपको ये रिजल्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये चार्ट मुझे लेना है, यहाँ पर डाल दिया। तो अभी जो यह रिजल्ट जो है रिजल्ट आपको इस रिजल्ट को आपको ओपन करना है। यह देखिएगा कि आपका इस अगर रॉ एंड कॉलम बोथ आपको ये रिजल्ट देना है, निकलना है, तो आप सबसे ये जो आपका जो पीएमटी रिजल्ट है ये यहाँ पर मत निकलेगा, इस कोना पे रिजल्ट निकलना है, ठीक है। इस कोने पे इसके हेडर और इसके एकदम कॉर्नर में जो है यहाँ पर आपका पीएमटी रिजल्ट ओपन करना है, क्योंकि ये सभी एक साथ में सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक साथ में सिलेक्ट होने से ये रिजल्ट आएगा। अगर आप यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर और यहाँ पर तो ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक सेल में ऑटोमेटिक रिजल्ट पुट होगा, तो ये गलत हो जाएगा, वो रिजल्ट नहीं डिस्प्ले कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये कंडीशन है, यहाँ पर भी आपका देना है जो रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पर भी सेट करना है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके आप इंसर्ट फंक्शन में आइए, फाइनेंशियल में आइए और पीएमटी में आइए। ओके, देखिए यहाँ पर रेट जो है डिवाइडेड बाय 12 एन पर दीजिए और पीवी अमाउंट जो है वो दीजिए। देखिए ओके कीजिए, आपका तो पीएमटी तो निकल आया। अभी एक साथ में तीनों सिलेक्ट कीजिए और डाटा गोल सेक में आइए, डाटा टेबल में आइए और यहाँ पर देख लीजिए आपका रॉ जो है, रॉ में कौन से रिजल्ट आएगा और कॉलम में कौन से रिजल्ट आएगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये रॉ है, ठीक है, ये रॉ है और ये कॉलम है। अभी देख लीजिए रॉ पे कौन सा आंसर है और कॉलम पे कौन सा आंसर है। ये जो है ये आपका ये क्या है, टर्म्स है, 180 240 300 360 ये टर्म्स है ना। टर्म्स कहाँ पर है, किस तरह से है, आपका रॉ पे है। तो रॉ पे आपका ये टर्म्स में है, तो रॉ पे आपका टर्म्स लीजिए। और ये कॉलम्स में है, देख लीजिए ये इंटरेस्ट जो है कॉलम्स में डी कॉलम में है, तो कॉलम में आपका इंटरेस्ट का वैल्यू दीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू है वैल्यू दीजिए। समझ में आ गया ना, एकदम इजी प्रोसेस है। आपका चार्ट जो बनाया उस चार्ट में देख लीजिए आपका ये जो है ये क्या है, ये टर्म्स है। टर्म्स किस स्टाइल में है, रॉ स्टाइल में है, तो इसलिए मैंने रॉ पे टर्म्स को ही सिलेक्ट किया। और कॉलम स्टाइल में क्या है, आपका इंटरेस्ट है, तो इसलिए कॉलम सेल में आपको ये कॉलम ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ही मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। देखो ओके कीजिए, आपका रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकल सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया मॉर्गेज लॉस एनालिसिस। ये फॉर्मूले भी आप लिख लीजिए, यहाँ से आप
यहाँ से ये फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, अभी ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी ये जो चार्ट है, चार्ट अपने कॉपी में उठा लीजिए और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिए और यहाँ से ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। लिखने के बाद ये चार्ट भी लिख लीजिए। ये 3 नंबर चार्ट है, एक ही फॉर्मूले में 3 चार्ट दिखा है, एक तो रॉ पे है, एक तो कॉलम पे है और एक रॉक एंड बोथ, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, ठीक है। ये मॉर्गेज लोन्स एंड एनालिसिस ये कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel.